नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात उस सिस्टम की जिसे खुद ही ऑक्सीजन की जरूरत है। वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन वाले बेड, दवाइयां, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, शव वाहन या फिर शमशान और कब्रिस्तान में पर्याप्त जगह। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे इस वक्त पर्याप्त कहा जा सके। यह आपदा है, यह महामारी का वक्त है, हालात बहुत विपरीत हैं। तो फिर प्रशासन के स्वभाव में भी यही भाव दिखना चाहिए कि जनता उनकी मजबूरी को समझे और फिर उन्हें सपोर्ट भी करे। आज जबलपुर में 5 मरीजों की मौत हुई। परिजनों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जान गई है, आरोप लगाया। आनन फानन में वहां जो पुलिस थी उन्होंने मदद भी पहुंचाई, ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर भी वहां पर पहुंचाए गए, लेकिन डीएम ने क्लीन चिट दे दी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तब सवाल यह कि अपनी कमियां मानने में आखिर समस्या क्या है, उन पर पर्दा डालने से आपको फायदा क्या मिलेगा। चर्चा इसी बात पर करेंगे, लेकिन पहले आपको खबर दिखाते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, बदइंतजामी किस तरह की है, मरीज और उनके परिजन किस तरह परेशान हो रहे हैं, ये समझने के लिए 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भोपाल एम्स की, जहां अस्पताल के बाहर एक चिट्ठी रख दी गई है, एक पोस्टर लगा दिया गया है, लिख दिया गया है कि सभी बेड फुल हैं, असुविधा के लिए खेद है। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जिसका जिक्र हमने किया। यहां ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई 5 मरीजों की मौत के मामले में कलेक्टर का बयान भी सामने आया है। कलेक्टर का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लगातार चल रही है और पर्टिकुलर हॉस्पिटल को भी लगातार दी गई थी, कल भी दी गई थी और रात में 12 बजे भी उनके पास में सिलेंडर्स जो हैं उनकी आवश्यकता अनुसार भेजे गए थे। कारण क्या रहा है इस संबंध में जांच कमेटी गहन जांच कर रही है और जो जांच समिति निर्णय देगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। और जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। दुर्भाग्य है कि ये व्यवस्थाओं की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही है। ये मौतें नहीं, ये सीधे सीधे तरीके से हत्या है। और सरकार से कई बार विनम्रता से आग्रह कर चुके हैं कि सिर्फ कलेक्टरों के हाथ में ऑक्सीजन की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, लोगों को साथ में ले, उनकी व्यवस्थाएं करें और सही जगह पहुंचाने का काम करें। एक तरफ रोज बड़े बड़े चैनलों पर देखो कि पूरी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ रोज मौतें, कभी शहडोल, कभी भोपाल, कभी उज्जैन, कभी खंडवा, कभी जबलपुर, रोज लोगों की मौतें हो रही है। कोरोना के संक्रमण के चलते हर मौत दुखद है, किसी मौत को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस महामारी के संकट के दौरान, दूसरी लहर के कहर के दौरान हमें समाधान की तरफ बढ़ना और सरकार हर चुनौती का सामना पूरी शिद्दत के साथ में हर शहर में करने में लगी है और कहीं किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अहंकार को छोड़कर मददगार की भूमिका बननी चाहिए, ना कि किसी प्रकार के अराजकता फैलाने के प्रयास हों, व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करने के प्रयास। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुणाल चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। कुणाल चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आशीष व्यास जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आप चूंकि सारी चीजें व्यवस्था की भी समझते हैं और सरकार किस तरह से चलती है ये भी समझते हैं, सवाल बहुत सामान्य है कि ये परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें हर राज्य, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या आपके शासन वाला हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश हो, परिस्थितियां हर जगह कमोबेश एक जैसी हैं। व्यवस्थाएं कहीं पर भी पूरी नहीं कही जा सकती।
सवाल इतना सीधा है कि अगर कहीं अव्यवस्था हो तो उसे मान लेने में क्या परेशानी है। जबलपुर में जो मामला सामने आया, वहां पुलिस के लोगों ने मदद करके सिलेंडर पहुंचाए अस्पताल तक, और जांच रिपोर्ट इससे पहले कि आए डीएम क्लीन चिट देने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, हमारे यहाँ मोहन जी एक राजनीतिक माहौल है। सुबह शाम अभी देखना, आप कुणाल जी को सुनोगे ध्यान से, और चूंकि वो विधायक हैं, राजनीति के लिए लेते हैं, और उनके स्टैंड में ठीक भी होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए, मैं कुछ भी कहूं, मैं आपसे कोई ईमानदार चर्चा थोड़ी ना कर सकता हूं। अभी क्यों नहीं कर सकता हूं कि आपने सामने बिठा दिया है, तो मुझे वो चर्चा करती होगी जो जैसे कॉलेज में नहीं होता, विषय के पक्ष में बोलना है, एक को विषय के विपक्ष में बोलना है। कहीं पर भी हम मूल्यांकन की चर्चा नहीं कर पाते हैं, और ये माहौल जैसे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पूछोगे तो ये सब चुप हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बात करोगे तो बोलेंगे वहां मोदी जी की गड़बड़ है, यहाँ पर किसकी है, शिवराज। तो ये देखिए क्या होता है, हम, आपने जो बात कही ना, हम अपनी कमियों का सामना करने की परिस्थिति में भी नहीं आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, जबकि राजनीति विमर्श से होना चाहिए। कहीं भी कमियां क्यों नहीं रहेंगी। हम एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है राम जी, तो ऐसा थोड़ा ना है कि कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, हेल्थ का क्षेत्र उठा लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का उठा लीजिए, आप पत्रकारिता जगत का उठा लीजिए, कोई भी इवॉल्विंग सेक्टर है। तो इवॉल्विंग सेक्टर में खुले मन से सार्थक चर्चा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ये राजनीतिक पोजीशनिंग होने लग गई है, वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा ना, एक घटना हुई केजरीवाल जी की। भाई, केजरीवाल जी चाहते तो, ही इज अ सीनियर मैन, सेकंड टर्म सीएम है, वो अवॉइड कर सकते थे, किसी ने नहीं किया। इवन कांग्रेस शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री उस चर्चा में भाग लेते हैं। उन्होंने आज तक ट्वीट तक नहीं किया होगा कि उन्होंने उन्होंने एक कंसोलिडेशन दिखाया होगा कि हमने प्रधानमंत्री जी के सामने राज्य के विषय को रखा है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्पोर्टिंग स्पिरिट जो लोकतंत्र की है, जब वो निकल कर आएगी तो विमर्श सार्थक होगा, और वो विमर्श विधानसभा में या लोकसभा में सार्थक रूप से होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विमर्श जो है वो कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण होगा और देश को आगे बढ़ाएगा। बाकी आपने जितनी बातें कही हैं, वो प्रश्न अपनी जगह 100% सही प्रश्न है। उसमें एक भी प्रश्न में मैं नहीं समझता कि विमर्श ना होने की गुंजाइश है। ठीक, मैं कुणाल जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आशीष जी, सवाल बहुत सीधा है कि क्या प्रशासन को भी ये पॉलिटिकल चीज़ें समझा दी जाती हैं कि आपको किस विधायक की बात सुननी है, किस विधायक की बात नहीं सुननी है? क्योंकि आज 3 विधायक थे जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के, और वो डीएम के पास 1 घंटे के लिए मिलने के लिए खड़े रहे कि ये रिकॉर्ड है, इन्हें देख लीजिए। वक्त नहीं दिया गया। देखिए, मैं हितेश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं कि ये सारे हितबद्ध विचारधारा है, जो जिस पक्ष में है वो अपनी बात करेगा, और वो उसी निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ ही अपने तर्क या कुतर्क सामने रखेगा। तो ये बात तो बहुत साफ है, पर मसला फिर यही निकल के आता है कि आपदा में हमारा प्रबंध जब तक उससे आगे नहीं होगा, तब तक ना तो ये स्थितियां नियंत्रण में होगी। क्योंकि अभी आप देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की, जैसे आपने जबलपुर की बात की, तो अभी तो मन का ही मिलन नहीं हो पाया है। अभी किसी एक मसले पर बैठ के बात करें, सकारात्मक चर्चा करें। विपक्ष की अपनी भूमिका बिल्कुल ठीक है, विपक्ष बहुत ईमानदारी से गहरे, गंभीर और चुभने वाले सवाल उठाए, लेकिन बेहतर होगा कि उसके साथ कोई तार्किक समाधान भी हो, क्योंकि हर विधायक अपनी एक राजनीतिक समझ, एक अपने जमीनी जुड़ाव के साथ जनता के सामने है। प्रशासन की अपनी विवशता है, महामारी के अपने मंसूबे हैं। तो जब तक एक बहुत ही समाधान वाला तार्किक संवाद शुरू नहीं होगा, तब तक ये सारी चीजें चलती रहेगी, और हो ये सकता है कि बहुत ही ऐसी विपदा आ पाए जिसको कि हम अभी नियंत्रण में कह रहे हैं, लेकिन बात की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाए। ठीक है, कुणाल चौधरी जी, आप लोगों की भी मंशा क्या स्पष्ट है? 3 विधायक ये बात साबित करने में वहां जुटे रहे कि ये सरकार के लोग हैं, एसडीएम हैं, ये कहीं रिकॉर्ड को दाएं बाएं न कर दें। 2 विधायक अन्य व्यवस्थाओं में भी लग सकते थे, लेकिन क्या पॉलिटिकल स्टैंड लेना, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है वो जाहिर है कि अव्यवस्था की वजह से गई है, या कुछ मेडिकल चूक की वजह से गई है, या उनकी वाकई परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। तो ये साबित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सरकार की चूक हो गई, या ऑक्सीजन की चूक हो गई, या फिर
लोगों तक राहत पहुंचाना। लोग मर रहे हैं पर बहुत अच्छा चल रहा है। हॉस्पिटल जाओ बेड नहीं मिल रहा है पर बहुत अच्छा चल रहा है। हॉस्पिटल जाओ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है पर बहुत अच्छा चल रहा है। और हॉस्पिटल जाओ आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन बाहर से लाने को बोला जाता है और 25-25 हजार में ब्लैक में मिल रहा है। 800 रुपए की चीज बहुत अच्छा चल रहा है। और ये स्थिति होगी शमशान तक में लाइन। और आज विदिशा जिस जगह के मुख्यमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री 16 साल रहे, उस जगह किस तरह से लाशों को भर के ले जाया जा रहा है उसको देख के भी बोलो बहुत अच्छा। जबलपुर में घटना हो जाए बहुत अच्छा, उज्जैन के अंदर मर जाए बहुत अच्छा, भोपाल में मर जाए, शहडोल में मर जाए बहुत अच्छा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि क्या खराब लगेगा। लोग मर रहे हैं, मानवता शर्मसार हो रही है। और गलती मानने की बजाय कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आप जाके BHEL पे देखो, रोज हॉस्पिटलों के बाहर ये टंगे हुए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम नए पेशेंट नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है। आप जाओ ऑक्सीजन का इंतजाम करो, लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझो, उनकी आवाज को नहीं उठाओगे और इनसे आप कहोगे कि बहुत बढ़िया चल रहा है। ये समस्या को समस्या नहीं समझना चाहते। पहली बात, हर रोज इनके बयान आते हैं कि ऑक्सीजन बहुत है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन बहुत है तो जो सिस्टम के अंदर कमी है, क्यों हम ऑक्सीजन ज्यादा होने के बाद लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे? क्या हम कालाबाजारी करना चाहते हैं? क्या उस माफिया तंत्र को बचाना चाहते हैं जो इसकी कालाबाजारी कर रहा है? या इंजेक्शन की बात करो, इनने अभी इधर की बात उधर की बात करी। अरे भैया, इस प्रदेश के हम नागरिक है। मैं जिस जगह का विधायक हूं, मैं जिस क्षेत्र का हूं, क्या मैं उनकी चिंता करना छोड़ दूं? सरकार को सच्चाई सुनना अगर आदत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की सच्चाई को दबाना। शहडोल में मौतें हुई, कहा कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। भोपाल में मौतें हुई, बोले कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। उज्जैन में मौतें हुई। क्या लोग मरते रहेंगे और हम सिर्फ यही बात करेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है? तो ये तो यही कहावत आती है साहब की, 2 रोटी और 1 लंगोटी। 1 लंगोटी वो भी छोटी। कैसे अपना बदन छिपाएंगे? कैसे हमारे अच्छे दिन आएंगे? गरीब आदमी पूछ रहा है, मजदूर कुणाल चौधरी जी, वो आदमी पूछ रहा है जिसके परिवार के लोग रोज मर रहे हैं। की शासित सरकारें जो हैं, अगर आपके पास 15 फोन नहीं आते हो कुणाल जी, सबके पास फोन आ रहे हैं और सबके पास समस्याएं हैं। आपकी बगल के राज्य में सरकार अशोक गहलोत जी चला रहे हैं, एक जगह उद्धव ठाकरे जी के सपोर्ट में आप लोग खड़े हुए हैं, उनकी सरकार के समर्थन में है। महाराष्ट्र में वहां पे 14 लोग मरीज जो हैं, आग लगने की वजह से उनकी जान चली गई। एक बार ऑक्सीजन का लीकेज हुआ, उसमें 22 से 24 लोगों की मौत हुई। व्यवस्थाएं आप लोग क्या बना पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां आप लोग देख रहे होंगे, रिपोर्ट्स आती रहती हैं आपके पास भी। मेरा सवाल बहुत सीधा कि आपदा है, महामारी है। पहली चीज, आपदा और महामारी के वक्त में कुणाल चौधरी जी, मैं आपदा है महामारी है तो क्या उस बात को मैंने सही ठहराया? क्या मैंने उस बात को सही ठहराया? क्या वहां पे मौतें हो गई तो यहां होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं सुधार सकते। बिल्कुल यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण रोज मौतें हो रही है। और आप अगर इसको कंपेयर करेंगे कि वहां मौतें हुई तो यहाँ मौतें होना चाहिए, किस तो आपके सवाल तो समानांतर होने चाहिए ना। 15 साल की, मैंने ये नहीं कहा कि आप ये मत कहिए। अगर ऑक्सीजन आपके सवालों में का एक वीडियो बताऊंगा कि आपके सवालों में इधर उधर क्यों होते हैं मेरे? कुणाल जी, मौतें हो रही तो मौतें होते हैं। कुणाल जी, यही सवाल फिर अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए, या फिर पार्टी बंधन में बन जाते हैं। और यहाँ भी ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछ लीजिए, ये पार्टी के बंधन में बंधे रहते हैं। सवाल है, क्या उम्मीद करोगे आप ऐसे विधायक? आप पूछो ना, अब ये आपको पूछो, क्यों नहीं पूछते ना? आप अशोक गहलोत से पूछेंगे नहीं क्योंकि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल से पूछेंगे नहीं क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक दार्शनिक सा भाषण दे दिया। ये डॉक्टर वाजपेयी जी ने एक भाषण दे दिया, आध्यात्मिक और इधर की बात उधर की बात कर दी। अरे मौतें क्यों हो रही है, जवाब दो। और इसकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी? व्यवस्था सुधारने की जगह पे इधर उधर की बात कर रहे हो। लोग मर रहे हो और यहाँ पे समझ में आ रही है। आपको ही कहा था ये। अरे अवसर आपको दिख रहा है। पहले 30 करोड़ का काला बांटा, फिर 2 करोड़ लोग। अरे ऑक्सीजन खरीदो। बंगाल के अंदर जब आज प्रधानमंत्री नहीं गए तब भी जाके इतने बड़े पंडाल लेके गए, उसकी ऑक्सीजन बिना सांस लिए। अरे आप बताओ, बंगाल के अंदर आज देश के प्रधानमंत्री नहीं गए थे रैलियों में, पर इतने बड़े पंडाल क्यों लगाए पंडाल? क्या लोगों के जान की कीमत नहीं है? लोग मर रहे, देश के प्रधानमंत्री बंगाल में। आपको कभी समाधान नहीं मिलने देंगे ये, क्योंकि इनके लिए अरे जब तक आपके जैसे लोग सत्ता में रहेंगे, लोग बढ़ते रहेंगे। कंधे में चढ़ के आपके जैसे अवसरवादी लोग जो काढ़े के नाम पे 300 करोड़ रुपए निकाल लेते हो,
मुझे लगता है पूरे कार्यक्रम का निचोड़ विधायक आपने खरीदी कुणाल जी को करके देख जो ये कर लगा पैसा लिया माफिया होगा। लगाता है आशीष उस जी, आप माफिया भी की वापसी देखिए करा रहे और हो। बैलेंस ये मत ऑक्सीजन करिएगा। माफिया और ये रेडमिसिविर मैं माफिया विपिन जो आपने वानखेड़े जी के साथ भी बैठता हूँ चर्चा में, एक हॉस्पिटल ठीक में है। व्यवस्था वानखेड़े जी ठीक के नहीं साथ कर पा कभी रहे। इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई। वाजपेयी जी ये लेकिन बताओ, उनके जैसे मुट्ठी भर विधायक है कांग्रेस में। अरे तो क्या अधिकांश चर्चा कुणाल किसी के चौधरी साथ हुई जैसे नहीं? हैं आप सीधी और बात करो। ये विधायक क्या नहीं हुआ? होने देंगे। या पानी नहीं डालेंगे। हमीदिया अस्पताल के अंदर जितने तो मदद ऑक्सीजन नहीं चोरी करेंगे हुए तो। थे उन चोरों को क्यों मदद बचा रहे हो? नहीं। किसका हिस्सा है ये उसके अंदर? रोटियां सेकेंगे शमशान में बैठ के चिताओं लोग के मर ऊपर। क्यों रहे? हो जाएगा, बन जाएगा ठीक देश है इससे। आशीष अरे जी, शमशान और कब्रिस्तान ही बढ़ाया है सरकार नाकाम है। आपने। खुश इस होने देश दीजिए के आप। अंदर व्यवस्थाएं बनाने की लोग मर जगह रहे हैं। सिर्फ खुश होने दीजिए आप शमशान और कि ये सब कब्रिस्तान आपको कर दिया थाली में रख के लोग मिल रहा है मर रहे हैं और नाचने के आपको लिए। दार्शनिक बातें खुश सुन होने रही दीजिए है। आप। वाह हो जाएगी ठीक है। तो हाँ, फिर। लोग मर रहे हैं आशीष और जी। आपको बहुत दार्शनिक बातें सुन आशीष जी, बन गया ऐसा सब। ना वैसा। जी। अरे लोग मरते इन जाएंगे, परिस्थितियों में फिर आपकी तारीफ करते जाएंगे। आशीष व्यास जी, इन परिस्थितियों में जब सब कुछ सामने है, जितने बेड्स होते हैं, एक बेड पर अगर एक मरीज आ जाए तो 10 दिन से पहले वो खाली नहीं होना, ये हम भी जानते हैं। 10 दिन के बाद ही खाली होगा अगर वो ठीक हो गया तो, वरना उससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी और बहुत तेजी से बनानी पड़ेंगी। इसको लेकर सरकार से निरंतर प्रश्न भी है और सिर्फ हम पत्रकारों के नहीं है, वो जनता ज्यादा पूछ रही है, जिनको कहीं बेड नहीं मिल रहा है, जिनको कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं अपने स्थानीय प्रतिनिधि से, उसे फोन लगा के, अपने विधायक से, अपने जिलाध्यक्ष लोगों से, जो भी वहां के सामाजिक लोग हैं, वो सीधे सवाल जा रहे होंगे सरकार तक। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस आपाधापी के दौर में इस वक्त क्या किया जाए और क्या ये राजनीतिक चिंतन जिसको कहते हैं कि समाधान की दिशा में होना चाहिए, वो हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? इसमें देखिए, बहुत सामान्य सा समीकरण तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक बहुत बुनियादी समझ जो गणित की है वो ये काम आती है कि आज हमारे पास औसत इतने मरीज हैं और ये आंकड़ा बढ़ के 1 महीने बाद यहाँ होगा। व्यवस्थाओं का ये हाल है और भविष्य की जरूरत ये होगी जी। तो ये तालमेल ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही होगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में जो खामियां हैं, जो फीडबैक हमको मिल रहा है, उसको करेक्ट करते हुए अगर प्लानिंग होगी तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होगी। दूसरी बात, जहां तक राजनीतिक विवाद की है, मैं कुणाल जी की असहमति, उनके आक्रोश, उनके शब्दों और उसके अंदर की चिंताओं को यदि हम मान भी लें एक लेवल से, तो कांग्रेस सुझाव के साथ आए, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होगा कि किसी भी जान को बचाने को लेके कहीं किसी को कोई संशय या सवाल हो। लेकिन ये दौर ऐसा है, हम इस ऐसे मुकाम, ऐसे पड़ाव पर जाके अब फंस चुके हैं कि ये सारी चीजें, ये चिंताएं, चुनौतियों का जब तक हम मिल के नहीं निचोड़, सबसे पहले तो इसको हटा लें। देखिए, गुण दोष की विवेचना के लिए बाद में भी पर्याप्त समय होगा, हम उसको कर लेंगे। राजनीतिक अवसर, विवाद, आरोप प्रत्यारोप के हमेशा मिलेंगे। तो कुणाल जी का आक्रोश सही है, लेकिन कांग्रेस ऐसे सभी लोगों एक समाधान के साथ अपने तर्क रखें, तीखे सवाल रखें, लेकिन समाधान रखेंगे तब भी थोड़ा सा कहीं न कहीं एक सुलह का, एक समाधान का रास्ता हमारे सामने आएगा। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, प्रश्न बहुत सीधा कि कई बार हमने देखा है हेल्थ सिस्टम को लेकर जब बहस होती है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जब नसबंदी के ऑपरेशन होते हैं तब महिलाओं को किस तरह से लिटा दिया जाता है, इसके भी साक्षी रहे। आपने कई डिबेट्स में चर्चा की, लेकिन उसको अपग्रेड करने को लेकर हम नहीं सोचते। 1 वर्ष पहले जब कोविड के ऐसे ही हालात थे, परिस्थितियां इतनी गंभीर नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोई सवाल नहीं थे, लेकिन एक वो अलार्म तो था जिसको शायद सुनना चाहिए था उस मौके पर। देखिए राम जी, मुझे लगता है अपग्रेड करने का जो स्केल चाहिए वो भी बड़ा अप्रत्याशित है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि आज मैंने ट्वीट भी किया इस संदर्भ में कि लैब्स के पास रिएजेंट खत्म हो गए। अब किसी ने सोचा था, क्योंकि हर आदमी हर हफ्ते में 2 बार अपने टेस्ट करा रहा है भय के मारे, और आप देखेंगे उसके ऊपर सेल्फ लिखा रहता है, यानी कि वो खुद आया, किसी डॉक्टर ने नहीं भेजा है, और इसकी संख्या 80% से ज्यादा है। तो हो क्या रहा है, डी डाइमर टेस्ट है, सीरम फेरिटिन लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो नॉन कोविड सीरियस केसेस में भी जरूरत होती है। तो हो क्या गया, 6 लैब बंद हो गई हैं भोपाल की। क्यों? क्योंकि ये सारे जितने रिएजेंट आते हैं ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो 200, 500, 1000, 5000 के तो सबके पास संख्या थी, किसी को नहीं पता था 20,000 आ जाएंगे। तो स्केलिंग का भी ये एक नया अनुभव है कि हमको इस स्तर पर फिर आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं। आज सुबह ही मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया, उनके मदर फादर 15 दिन से भर्ती थे, नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक हैं, रात को घबराहट होती तो साहब बोले वो मास्क लगा देते हैं।
तो क्या उनको रहने दें? तो मैंने बोला बिल्कुल उनको लेके आना चाहिए, वहां पर बाहर एम्बुलेंस में मरीज बैठे हैं, उनको जरूरत, दूसरे जो इन्फेक्टेड हैं। तो उनका ये कथन था, नहीं डॉक्टर साहब अपन ऐसा करते हैं, अभी 10-15 दिन और रहने देते हैं उनको। आप सोचिए कि जो अनइंडिकेटेड ऐसे केसेस हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको लोग भय के कारण या थोड़ा सा वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, घर ही नहीं ला रहे हैं, and they are ready to pay for it to the hospitals also, but they are at this moment of time unindicated cases जो किसी दूसरे का हक मार रहे हैं। तो हमारी जो एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीजों को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राम जी, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी पहल का स्वागत करता हूं, इस पे खुली चर्चा होनी चाहिए और सामूहिकता से निर्णय होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, एक अलोकप्रिय निर्णय कोई राजनीतिक दल की सरकार जहां भी है, कांग्रेस भाजपा की, वो लेती है तो दूसरा दल उसको भुनाने में लग जाता है तुरंत। तो मुझे लगता है इससे बाहर आकर हमको एक साइंटिफिक तरीके से इस प्रकार की चीजों के लिए सिस्टम को, जो आपने बोला, बिल्कुल तैयार करना चाहिए और करेंगे। देखिए राम जी, हमारे डिस्कशन से दर्शक निराश नहीं हो। मैं फिर बता दूं, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, नवीन जिंदल जैसे लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करूंगा। आज मैं स्टील इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हूं, मेरे पास 600 टन ऑक्सीजन है और मैंने प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे तुरंत शुरू कर दिया है, हमने इंडस्ट्रियल यूज बंद कर दिया है उसका। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं है या एक ही दल तक सीमित है। तो मुझे ऐसा लगता है, आशीष जी ने बिल्कुल कहा है, हमें एक माहौल भी बनाना होगा जिसमें दलों को आगे आना पड़ेगा कि विमर्श का माहौल भी बने, जो राम जी भी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कमियां डिस्कस होंगी। तो कमियां तो बहुत सारी हैं हितेश जी, और उनको रातों रात समाधान उनका किया भी नहीं जा सकता, और यही वजह है कि बहुत से लोगों की जान भी जा रही है। अगर ये किया जा सकता तो इनकी जान बचा ली जाती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात इतनी सी है कि जहां पर कमियां हैं उनको मानते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर जनता भी उस मजबूरी को आपकी समझती है। वो भी जानती है कि अगर हमारे जिले के अस्पताल में, हमारे जिले में कुल बेड्स 500 हैं, मरीज 5000 आएंगे तो व्यवस्थाएं बनाने में वक्त लगेगा, ऑक्सीजन की बेड्स क्रिएट करने में वक्त लगेगा, लेकिन उन खामियों को मानिए तो, और उनको मानने के बाद उस पर अमल भी कीजिए कि इनको कितने जल्दी हम दुरुस्त कर सकते हैं। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे के साथ।